यह है क्लास 6 चैप्टर 7 का प्रयास कीजिए नंबर 5। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो चलिए प्रयास कीजिए नंबर 5 को हल करते हैं। देखिए इसमें प्रश्न नंबर 1, निम्न को सरलतम रूप में लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 में हमें इनको सरलतम रूप में लिखना है। तो जो हमारा ए पार्ट या फर्स्ट पार्ट है वो है 15/75। ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि ये ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर दोनों के दोनों एक ही पहाड़े से काटने हैं। अब पहाड़ा चाहे आप कोई सा भी ले सकते हैं, बस दोनों के दोनों एक ही पहाड़े से पूरे पूरे कटने चाहिए। तो देखिए मैं चेक करता हूँ, क्या ये 2 से कटेगा? इनमें से नहीं कट सकता। देखिए ऊपर वाला 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, नीचे वाला 3 से कटेगा, तो मैं 3 से इसे काट सकता हूँ, 5 से भी काट सकता हूँ और खुद 15 से भी काट सकता हूँ। तो देखिए इसके तरीके क्या हैं। एक तो मैं पहले आपको 3 से काट के दिखाता हूँ। देखिए 3 से काटूंगा तो 15 3 के पहाड़े में कितने पे आता है? 5 पे। ठीक, फिर उसके बाद 75 कितने पे आता है? तो ऐसे डायरेक्ट नहीं पता तो आप भाग कर लीजिए। अब भाग आप चाहें तो ऐसी वाली भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो जब आप ऐसे करेंगे तो देखिए कितने पे आएगा? 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 यानी 25 पे। अब ये देखिए फिर दोबारा ही कट सकता है। तो हम देखेंगे कि 5 से कम 5 और 5 25। क्या अब ये कटेगा? तो अब ये आगे नहीं कट सकता। तो मतलब यही इसका सरलतम रूप है। आसान शब्दों में कहें तो जब अंश और हर किसी भी पहाड़े से एक को छोड़ के, सिर्फ एक को छोड़कर किसी भी पहाड़े से कटना बंद हो जाए तो समझ लीजिए वो उसका सबसे सरलतम रूप है। अब इसको मैथमेटिक्स या गणित की भाषा में कहते हैं कि जब अंश और हर का कोई कॉमन गुणनखंड एक के अलावा कोई और ना हो, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए, उसके अलावा कोई और ना हो, तो वो उसका सरलतम रूप होती है। अब देखिए इसको दूसरा तरीका क्या होगा। 15/75 ये मैंने 3 से काटना शुरू किया। अब मैं इसे डायरेक्ट 15 से भी काट सकता हूँ। तो 15 एकम 15 और फिर उसके बाद 15 पंजे 75। ये भी ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इसी पहाड़े या उस पहाड़े से या छोटे या बड़े पहाड़े से काटना है। आप कोई सा भी पहाड़ा जो आपको सूटेबल हो आप उससे काटिए, पर ऊपर वाले को जिस पहाड़े से काटा है उसी पहाड़े से नीचे वाले को भी काटना है। ऐसा कभी ना करें कि इसको 3 से काट दिया, इसको 5 से काट दिया, तो आपका गलत हो जाएगा। अगर इसको 3 से काटा है तो इसको भी 3 से काटिए, अगर इसको 5 से काटा है तो इसको 5 से काटिए। ठीक, मतलब पहाड़ा जो है एक ही लेना है, एक ही। अब देखते हैं हम दूसरा सवाल। तो देखिए 16/72। अब देखिए 16 जो है 2 से कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, ठीक, और 16 से भी कट जाएगा। अब देखिए नीचे वाला 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, लेकिन ये 16 से नहीं कटेगा। तो इसीलिए हम 2 से काटेंगे। तो 2 से काटने में हमें बहुत टाइम लगता है, सवाल बड़ा हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए हम उस पहाड़े से काटते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कट जाए। तो देखिए वो जो पहाड़ा है हमारे पास 4 है, तो 4 16 पे कितने पे कटेगा? 4 पे। और ये वाला कितने पे कटेगा? तो देखिए 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32। अब ये 2 से कट रहा है और ये भी 2 से कट रहा है, तो देखिए कितने पे? 2 पे, और नीचे वाला 9 पे। क्या अब इनमें से कोई सा कट रहा है? देखिए एक को नहीं मानेंगे, 2 से नहीं कट रहे हैं, तो ये फाइनल रिजल्ट है। ये इसका सबसे सरलतम रूप है। अब देखिए थर्ड में क्या है? 42/28। अब देखिए ये 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, नहीं ना? चेक करो, 3 से कट रहा है, ऊपर वाला 3 से कट रहा है, लेकिन नीचे वाला 3 से नहीं कट रहा है, तो ये नहीं काटेंगे। 4 से नीचे वाला कट रहा है, लेकिन ऊपर वाला 4 से नहीं कट रहा है, इसलिए 4 से भी नहीं काटेंगे। 5 से तो कोई सा नहीं कट रहा, 6 से ऊपर वाला कट रहा है, नीचे वाला नहीं कट रहा है। अब देखिए 7 से ऊपर भी कट रहा है, नीचे भी कट रहा है। अब मैं 7 से तो इसे काट सकता हूँ तो मैं, लेकिन
इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो कोई ऐसा पाड़ा ढूंढिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कट जाए। तो इसके दो तरीके हैं, देखिए, एक तो 7 से भी कट सकता है और दूसरा जो संख्या 7 से कट रही है वो उसके गुणज से भी कटेगी। ठीक, तो देखिए 7 का गुणज होगा 14, तो 14 कम 14, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42 और 14 दूनी 28। देखिए कट गई ना, 3/2। ये इसका सबसे सरलतम रूप है, क्योंकि अब ये और नहीं कट सकती। इसी तरह से देखिए 5वां सवाल है 80/24। अब ये हमें पता ही कैसे कटेगी। देखिए 12 6 72, 12 सत्ते कितना हो जाएगा, जल्दी सोचिए। चलो, हमें ऐसे नहीं पता चल रहा है तो सिंपल हम पहले 2 से काटेंगे। तो देखिए 40 और नीचे 12। ठीक, अब भी हमें नहीं पता चल रहा है तो ऊपर 20 नीचे 6। अब भी हमें पता नहीं चल रहा है तो 10/3। अब तो पता चला। तो देखिए ये इसका फाइनल आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 49/64। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए ये किससे कटेगा। ऊपर वाला हमारा देखो, ये ऊपर वाला देखो, एक तो 7 से कटेगा और दूसरा खुद 49 से भी कट जाएगा। लेकिन नीचे वाला ना तो 7 से कटेगा ना 49 से कटेगा, अतः ये इसका सरलतम रूप ही हमें दे रखा है। प्रश्नावली 7.3। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें दे रखा है प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए, क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं। तो चलिए सबसे पहले तो इसकी भिन्न लिखते हैं। तो ए पार्ट में हमें देखिए क्या दे रखा है। इसमें देखिए हमें एक सर्कल दे रखा है, उस सर्कल में आधा हिस्सा तो खाली, आधा हिस्सा शेड यानी कि छायांकित कर रखा है। तो देखिए सर्कल में टोटल कितने हिस्से हैं, 2। अब छायांकित हिस्सा कितना है, 1, तथा सर्कल में टोटल हिस्से कितने, 2, और जो छायांकित नहीं है वो भी 1। तो देखिए ये दोनों बराबर है ना, तो ये तुल्य भी हैं। ठीक है, ये तुल्य भी हैं, ये समान भिन्न भी हैं। समान क्यों है, क्योंकि इन दोनों का जो हर है वो एक जैसा है। अब देखिए ये सर्कल है, सर्कल में देखिए आधा सर्कल शेडेड है, आधा सर्कल शेडेड नहीं है। तो ये भी समान भी हैं, तुल्य भी है। और अब देखिए ये वाला सेम इसमें भी है और सेम इसमें भी, तो ये समान भी हैं, तुल्य भी हैं। और इनके जो भिन्न आएंगे, देखिए इसके में 2/4 बराबर 2/4, और इसमें 3/6 बराबर 3/6, इसमें 4/8 बराबर 4/8। अब देखिए पार्ट बी में मुझे क्या दे रखा है, 1 2 3 4, 4 8 और 4 12। टोटल मेरे को जो छोटे छोटे सर्कल दे रखे हैं 12 में से कितने शेड कर रखे हैं इन्होंने, 4 है ना, 4 सर्कल शेड कर रखे हैं। अब देखिए इसमें जो है ऊपर 3 6 और 3 9, टोटल मेरे को सर्कल दे रखे हैं 9, शेड कितने कर रखे हैं, 3। तो देखिए 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3 एकम 3, 3 तिये 9, है ना, तुल्य भिन्न। सेम देखिए इसमें जो टोटल हैं वो हैं 2/6, इसमें 1/3। तो देखिए सारे के सारे ये तुल्य भिन्न हैं, ये सभी तुल्य भिन्न हैं। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 5 10 और 15। ठीक, और फिर इसके बाद 1 2 3 और 3 6, यानी कि 6/15। तो ये देखेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 3/5। तो ये वाला तुल्य भिन्न नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में से कितने शेड हो रखे हैं, देखिए 3 और 3 6 शेड हो रखे हैं। टोटल कितने सर्कल है, 15। 15 में से 6 जब इसे काटेंगे 3 से तो 2/5। तो ये वाला जो तुल्य भिन्न नहीं है, ये तुल्य है, ये तुल्य, ये तुल्य, ये तुल्य, लेकिन ये वाला तुल्य भिन्न नहीं है, क्योंकि इसका आंसर अलग आ रहा है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। अब इसमें हमें क्या करना है, वही सेम सवाल है। इसमें क्या है, छायांकित भागों के लिए भिन्नों को पहले हमें लिखना है, फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि ये तुल्य है कि नहीं। ठीक, अब देखिए इसमें टोटल
कितने पार्ट हैं? 2। 2 में से कितने हैं? 1/2, 1/2, ये भी तुल्य है। अब देखिए इसमें टोटल पार्ट कितने? 1 2 3, 1 2 3, तो टोटल पार्ट कितने? 6। 6 में से कितने भरे हुए हैं? इसमें 4, तो कितने खाली बचे फिर? 2/6। अभी क्या देखते हैं तुल्य भिन्न है कि नहीं है। तो देखिए ये 2 पे 2 और ये 3, तो इसका तो आंसर आया 2/3 और इसका आंसर आएगा 1/3, तो ये तुल्य भिन्न नहीं है। ठीक, ऐसे ही आप बाकी के सभी को चेक कीजिए और पता करिए कि तुल्य भिन्न है कि नहीं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में हमसे कहा है कि निम्न में से एक बॉक्स दे रखा है, उस बॉक्स में हमें एक संख्या स्थापित करनी है। ठीक, तो देखिए 2/7 बराबर, अब ये देखिए बराबर का निशान का क्या मतलब होता है। अगर 2/7 बराबर मुझे दे रखा है 8 में, इस बराबर का क्या मतलब हुआ? जितना इधर है उतना ही इस बराबर के उधर होना चाहिए। अगर हम कहते हैं ना कि बराबर, बराबर का क्या मतलब होता है? जितना इसको मिला है उतना ही दूसरे को भी मिलना चाहिए। तो मतलब ये तो मेरा आंसर है 2/7। तो यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी है कि वो कटने के बाद कितनी आ जाए? 2/7। तो आप खुद ही सोचिए ऐसी क्या संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या है, तो मान लीजिए इस संख्या को हम मान लेते हैं x। x वो संख्या है जो अभी हमें ज्ञात नहीं है। ठीक, अभी हमें ये संख्या ज्ञात नहीं है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, x जो है उसको हमेशा ऊपर रखिए, उसको कभी भी नीचे नहीं रखा जाता है। तो हम क्या करते हैं फिर, ये संख्या नीचे है तो संख्या को पलट दो, तो ये हो जाएगा x/8 हो गया ना। जब इधर संख्या पलटी है तो इधर भी हमें संख्या पलटनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, है ना। तो उसके बाद हम क्या कर देंगे? 7/2, यही है। अब हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जो मेरा x/8 बराबर 7/2 है ना, इसमें x के नीचे क्या है? 8 यहाँ पर देखिए नीचे यानी भाग में है, और जब इसको हम दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो गुणा बन जाता है। तो देखिए x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? 7/2 और यहाँ पर गुणा में 8 ऊपर आ गया ना। अब देखिए कट रहा है ना ये वाला, तो कितने पे कट रहा है? 4 पे, 7 चौक 28, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? 28। तो यहाँ पर 8 के नीचे क्या होना चाहिए? 28। तो यानी कि सवाल ये हो जाएगा 2/7 बराबर 8/28। ठीक, और इसका दूसरा तरीका कुछ ऐसे है, देखिए 2/7 यानी कि 2 के नीचे 7 है, तो यहाँ पर 8 को किससे काटोगे कि वो 2 आ जाए? तो इसके 2 तरीके हैं, तो या तो 4 से उसे काट लो, ठीक, नहीं तो इसका देखिए दूसरा तरीका क्या है। इसका दूसरा तरीका देखिए 2/7 बराबर 8 में, यहाँ पर मुझे नहीं पता क्या है ना, यहाँ पर मुझे नहीं पता क्या है। ऊपर कितना है? 8। अब इसके बराबर होना चाहिए ना, जैसा कि हम तुल्य भिन्न में पढ़ चुके हैं कि इसमें 4 गुणा किया जाए तो 8 आ जाता है। तो जो ऊपर गुणा हुआ है वही नीचे भी गुणा कर दो, तो 7 चौक 28। एक तरीका ये भी है। अब देखिए बी पार्ट में देखिए 3/5 बराबर एक बॉक्स दे रखा है और फिर उसके बाद 20 लिख रखा है। तो देखिए नीचे कितना है? 20, और इस तरफ नीचे कितना है? 5। 5 में क्या गुणा किया जाए कि 20 हो जाए? तो हमें पता है कि 4। अब जो नीचे गुणा हो रहा है वही ऊपर भी होगा, या जो ऊपर गुणा होता है वही नीचे भी। मतलब मेरा कहने का ये है कि ऊपर नीचे सेम नंबर से गुणा होती है। ठीक, तो 5 चौक 20, तो 4 3 12, तो इस बॉक्स में क्या आएगा मेरा? 12। और दूसरा तरीका इसका वही है, जो हमें नहीं पता उसको मान लेते हैं हम x और नीचे वाला 20। ठीक, तो अब जो यहाँ पर 20 नीचे है इधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ऊपर में जाके गुणा, तो 3 गुणा में 20 बटे में 5 बराबर x। तो देखिए 5 चौक 20 और x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 12। पार्ट बी 5/8 बराबर ऊपर 10, नीचे देखिए खाली स्थान। ऊपर कितना है इसमें? 10, यहाँ ऊपर कितना है? 5। तो 5 में क्या गुणा हुआ है कि 10 हुआ है?
तो 2, और जो ऊपर हुआ है वही नीचे गुणा होगा 2, तो 8 दूनी यहाँ पर आ जाएगा 16। जब आप इसको काटोगे तो वापस से यही बन जाएगा। अब देखिए पार्ट डी में दे रखा है 45 बटे में 60 बराबर 15। फिर यहाँ पर देखिए बॉक्स ये दे रखा है मुझे, है ना। अब इसके 2 तरीके हैं करने के, या तो इसको x मान के कर लो, या फिर यहाँ ध्यान से देखिए 15 में यहाँ क्या गुणा हुआ है कि ये कितना, 15 में यहाँ क्या गुणा हुआ है कि 45 हो गया, तो यहाँ पर हुआ है 3 गुणा में, तो ये भी हमें पता है कि नीचे भी उससे 3 गुणा होगी, है ना। अब क्या गुणा करूं 3 से कि 60 हो जाए, तो देखिए 20 की जब हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 60। इसी तरह से देखिए पार्ट ई में मुझे क्या दे रखा है 18 बटे में 24 बराबर एक ब्लॉक में और एक बाहर। 2 तरीके हैं इसके करने के, या तो आप इसको x मान लीजिए, और दूसरा तरीका देखिए यहाँ पर 4, यहाँ 24, 4 में क्या गुणा हुआ है यहाँ पे 6, तो जाहिर सी बात है इसमें यहाँ पर क्या गुणा होगी 6। अब 6 में क्या गुणा करूँ कि 18 हो जाए, तो 3, है ना, तो जो आएगा 3/4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पूछा है कि 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 20 है। तो देखिए 3/5, इसकी मुझे एक तुल्य भिन्न निकालनी है जिसका हर क्या हो 20, मतलब तुल्य भिन्न क्या होगी, ये हर मिल गया 20, तो यहाँ पर 5 में क्या गुणा हुआ है कि 20 मिल गया 4, तो ऊपर भी कर दो 4, तो देखिए 12, है ना। फिर देखिए बी, जिसका अंश 9 हो, तो 3/5 बराबर ऊपर वाला कितना बोल रहा है अंश 9, नीचे वाला हमें पता नहीं। देखिए 3 में क्या गुणा हुआ है 9 आया, तो 3, तो यहाँ भी 3, तो ये हो जाएगा 15। उसी तरह से देखिए सी, अब देखिए हर कितना हो 30, यानी कि 3/5 बराबर कितना हर होना चाहिए 30, तो 5 में क्या गुणा हुआ है 30 हुआ है, तो 6, तो ऊपर भी 6, तो ये हो जाएगा 18। इसी तरह से देखिए पार्ट डी में देखिए अंश 7, अंश कितना बोल रहे हैं मेरे पे 27, तो देखिए ऊपर क्या गुणा हुआ है 9, तो नीचे भी 9, तो 9×5 45, खत्म। कोई मुश्किल है ये सवाल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है 36/48 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 9 होना चाहिए। तो देखिए 36/48 जिसका अंश क्या होना चाहिए 9, ऊपर वाला 9, ठीक। अब 9 में क्या गुणा किया जाए कि 36 आ जाए, तो 4, है ना, तो नीचे भी 4 से गुणा हुई होगी। अब 4 में क्या गुणा करूँ कि 48 आ जाए 12। दूसरा तरीका ये है कि आप नीचे वाले को x मान लीजिए, ठीक। या फिर तीसरा तरीका ये है कि देखिए 9 को देखिए 36 को किससे भाग करूं कि 9 आ जाए, हमें पता है कि 4 से भाग कर देंगे, जो ऊपर भाग हुआ है वही नीचे भी भाग होगा। देखिए कुछ इस तरह से कि 36/48। अब इसका जो हर कितना है 4। अब इसके 3 तरीके हो गए, देखिए या तो इसको x मान लो, या फिर 4 में क्या गुणा किया जाए कि 48 आ जाए, तो हमें पता है कि 12, या तीसरा तरीका 48 को किससे भाग करूं कि 4 आ जाए, तो हमें पता है कि 12 से भाग करूंगा तो 4 आ जाएगा। जितना नीचे भाग किया है उतना ही ऊपर भाग करो, जब नीचे 12 से किया है तो ऊपर भी 12 से, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा कि जांच कीजिए निम्न तुल्य भिन्न है कि नहीं। देखिए तुल्य भिन्न क्या होगी 30/54, यानी कि जब 30/54 को काटूंगा तो मुझे 5/9 मिलना चाहिए, या 5/9 में ऐसा क्या गुणा किया जाए कि ये 54 हो जाए। तो देखिए 2 तरीके हैं, या तो इसको काटूं या इसमें कुछ गुणा करूं, तो दोनों से चेक कर लेते हैं। पहले काट के देखते हैं, तो कोई बड़ा पाड़ा जिससे कट जाए, तो देखिए ये कट जाएगा हमारा 6 से, 6×5 30 और 6×9 54, तो 5/9 आ गया, यानी कि बिल्कुल सही है। तो पार्ट ए 6 का बिल्कुल सही है, इसमें ए पार्ट तुल्य भिन्न है।
क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए तुल्य भिन्न है। तो देखिए दूसरा तरीका 5/9 30/54। अब 5/9 में क्या गुणा करूँगा 6, तो नीचे भी 6, तो चेक करिए 6 पंजे 30 आ रहा है, हाँ आ रहा है, और 9 6 54 आ रहा है, आ रहा है, तो मतलब करेक्ट है दूसरा भी। अब देखिए बी पार्ट 3/10 और दे रखा है 12/50। तो अब ये देखिए ये कटने पर ये आना चाहिए, या इसमें ऐसा क्या गुणा किया जाए कि ये बन जाए। तो हम काटने वाला आसान लगता है, तो देखिए कैसे, इसको हम पहले देखिए 2 से काटते हैं, तो ये 6/25। अब ये कटेगा, अब ये ऊपर वाला तो 2 से कट जाएगा, लेकिन नीचे वाला 2 से नहीं कटेगा। ऊपर वाला 3 से तो कट जाएगा, लेकिन नीचे वाला 3 से नहीं कटेगा। ऊपर वाला 6 से कट जाएगा, लेकिन नीचे वाला 6 से नहीं कटेगा। ऊपर वाला और किसी से नहीं, और तो मतलब ये तुल्य भिन्न नहीं है ना। अब देखिए सी पार्ट। सी में हमें दे रखा है 7/13 5/11। तो देखने से ही हमें पता चल रहा है कि ये तुल्य भिन्न नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में बदलिए। सरलतम रूप मतलब क्या होता है, उनको जब तक काटिए जब तक वो कटना बंद न हो जाए, है ना। तो सिंपल है, कोई से भी पाड़े से आप काटिए, बस ये ध्यान रखिए जितना ऊपर, जिस पाड़े से ऊपर से काट रहे हैं उसी पाड़े से नीचे वाले को काटना है, ठीक। तो मैं यहाँ 12 से काटूंगा, तो 12 चौक 48 12 पंजे 60। इसी तरह से बी पार्ट में देखिए 150/60। एक बात ध्यान रखिए, अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ लास्ट में 0 हो, ऊपर नीचे दोनों में लास्ट में 0 हो, तो 0 कट जाती है। अब ये कितना बचा 15/6। अब ये किससे काट सकते हैं, इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 पंजे 15 3 दूनी 6, तो ये इसका सरलतम रूप है। अब देखिए सी में हमें दे रखा है 84/98। तो हम इसको 2 से काट सकते हैं, ठीक, और इसको हम 14 से भी काट सकते हैं, 14 पंजे 70, और फिर उसके बाद 80 4 84, यानी कि 6 पे, और नीचे वाला 7 पे। डी पार्ट, डी में दे रखा है 12/52। इसको 2 से काटते हैं हम, तो देखिए 2 से क्या जाएगा 6 पे, और नीचे वाला जो ये हमारा जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4, 1 हासिल 2 6 12। फिर उसके बाद ये 2 पे जाएगा 3/13। ये इसका सरलतम रूप है। पार्ट ई में हमें दे रखा है 7/28। तो देखिए 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 21, फिर 7 चौक 28, तो यानी कि 7 एकम 7 7 चौक 28। ये इसका सरलतम रूप है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखिए रमेश के पास 20 पेंसिल, सीलू के पास 50 पेंसिल, और जमाल के पास 80 पेंसिल। 4 महीने बाद, 4 महीने बाद रमेश ने 10 पेंसिल तथा सीलू ने 25 पेंसिल प्रयोग कर ली। तो रमेश ने कितनी इस्तेमाल कर ली 10, सीलू ने कितनी इस्तेमाल कर ली 25, और जमाल ने 40। प्रत्येक ने अपनी पेंसिल की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली, जांच कीजिए और उनकी भिन्न लिखिए। अब हम देखिए रमेश ने भी एक आधी पेंसिल इस्तेमाल कर ली, सीलू ने भी आधी, और जमाल ने भी आधी। तो देखिए तीनों का जो क्या आएगा 1/2 यही आएगा। या यूं कहें कि टोटल पेंसिल कितनी थी, देखिए रमेश के पास 20 इस्तेमाल कर ली 10, उसके पास 50 25 80 40। तो सबका आंसर क्या आएगा 1/2 1/2 1/2। अब पूछा है जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। तो हाँ, क्योंकि सभी का आंसर सेम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें एक तरफ हमें ये दे रखे हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी संख्याएं, और इस तरफ हमें चेक करा गया है
कि इनकी जो भिन्न है वो हमें मिलान करनी है। तो देखिए इसकी तुल्य भिन्न इसमें हमें ढूंढनी है, इसकी भी तुल्य भिन्न ढूंढनी है। तो इसका बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए 250 बटे में 400, इसके भी एंड में 0, इसके भी एंड में 0, 0 से 0 कट गया। अब ये 25, ये 40, तो देखिए ये किससे कट जाएगा, 5 सम 25, 5 8 40। और देखिए 5/8, तो हमारे इस सवाल में 5/8 कौन सा है, देखिए D, तो इसमें हमारा D आंसर। उसी तरह से देखिए सेकंड 180/200, तो एंड के 2 0 कट जाएंगे, फिर ये हो जाएगा 18/20। 18/20 देखिए हमारा जो कट जाएगा 2 से, 2 ने 18 और 2 दाम 20, तो 9/10 किस पे मैच कर रहा है, हमारा ई पे। ठीक, उसी तरह से 660 बटे में 990, एंड के 2 0 कट गए, अब ये बचा 66 बटे में 99। अब देखिए 33 से कटेगा तो 33 दूनी 66, 33 3 99, तो मेरा कितना आया 2/3। ये किससे मैच कर रहा है, मेरा ए से। उसी तरह देखिए चौथा 180 बटे में 360, तो एंड के 2 0 कट गए, अब बचा 18/36। अब ये किससे कटेगा, तो 18 का 18, 18 दूनी 36, तो ये 1/2 किससे मैच कर रहा है, मेरा सी से। इसी तरह पांचवा 220 बटे में 550, तो एंड के 2 0 कट गए, अब बचा 22/55। 22/55 देखिए 11 से कट जाएगा, तो 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, तो 2/5 देखिए किससे मैच कर रहा है, मेरा 2/5 बी से। और दूसरी बात, चारों के चारों जब फाइंड कर लिए मैंने, तो 5वां अपने आप ऑटोमेटिकली हमें मिल जाता है। और इस तरह से हमारी वीडियो का संपन्न हुआ, और आप सभी को बहुत बहुत